सिरसा से गुड़गांव जाने की तैयारी है। गुड़गांव वाली माता की धोख मारने के लिए जा रहे हैं और रुद्र बेटा के मम्मी नज़र उतार रही है। और अब ये हरसू है, ये तैयार हो गया है और ये सुबह सुबह अब गाड़ी स्टार्ट करके सुबह सुबह 8 बजे निकल रहे हैं गुड़गांव के लिए। और रास्ते में दिल्ली भी काम है, तो ये बेटा है और उसके बाद में अब बैठ गए हैं और पूरे परिवार के साथ बैठ के अब मम्मी ने हमें रवाना कर दिया। और रवाना करके ऑटो मार्केट से होकर हम गुड़गांव के लिए निकल गए। और रास्ते में हिसार से आगे आंसी के बीच में चांद सितारा होटल है, वहाँ पर रुके हैं और सुबह सुबह अब नाश्ता करेंगे। और यहाँ पर अब नाश्ता करने के लिए होटल चांद सितारा, ये सबसे फेवरेट होटल है हमारा। रास्ते में दिल्ली से आते या जाते टाइम रास्ते में रुकते हैं। यहाँ पर होटल में एंट्री करते हुए शर्मा जी, हमारे आदरणीय शर्मा जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया और बच्चों को कहा भी पैरों के हाथ लगाओ। तो रुद्र और हर्ष ने पैरों के हाथ लगाया और मेरी वाइफ शिखा शर्मा ने भी अंकल जी के पैरों के हाथ लगाया। और फिर अंकल जी ने पूछा, हाँ भी शर्मा जी क्या खाओगे? तो हमने कहा भाई बढ़िया पनीर और आलू प्याज के मिक्स पराठा लगा दो और साथ में दही खाएंगे। तो अंकल जी पूछने आए हैं, भैया आप तो रोज़ ही खाते हो, मैं मेरी बेटी से पूछ रहा हूँ, हाँ भी बेटे क्या खाओगे? फिर उन्होंने भी कहा भी, मेरी पत्नी ने भी, अंकल जी हम पराठे और दही खाएंगे। तो और उसके बाद में अब रुद्र हर्ष पूरी चिप्स कुरकुरे की तरफ ध्यान कर रहे हैं और बैठने की तैयारी कर रहे हैं। ये देख रहे हैं भी क्या खाना है क्या नहीं खाना। ऑर्डर करते ही हर्षू रोने लग गया और कहने लगा भी मैं चिप्स कुरकुरे खाऊंगा, पराठे नहीं खाऊंगा और दही भी नहीं खाऊंगा। और हर्षू को देखकर रुद्र भी मायूस होकर बैठ गया और कहने लग गया भी मैं भी चिप्स कुरकुरे खाऊंगा। मैंने कहा नहीं बेटे, चिप्स कुरकुरे नहीं खाने, पराठे खाओ और मौज मस्ती करो। पराठे और दही खाने के बाद में फिर हम गुड़गांव के लिए रवाना हो गए और गुड़गांव में एंट्री कर ली। और उसके बाद में आप गुड़गांव शहर का नज़ारा देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार नज़ारा है और हर हफ्ते में चक्कर लगभग लगता ही रहता है। तो गुड़गांव में एंट्री होने के बाद में बड़े बड़े मॉल दिखाई देने लगे। इसका मतलब गुड़गांव में एंट्री कर गए और बड़े बड़े मॉल दिखाई देने के बाद में हम शीतला माता मंदिर की तरफ भी रवाना हो गए। और अब शीतला माता मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर दूरी है। और अब शीतला माता मंदिर के अंदर भी हम प्रवेश कर गए और उसके बाद में सीधी दर्शन हमने किए, क्योंकि भीड़ कम थी और मात्र 5 मिनट में ही दर्शन हो गए। गुड़गांव से मुंडका की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि मामा की बेटी सिस्टर वहाँ रहती है और सिस्टर के घर हम आ गए। तो सबसे पहले चाय और चाय के बाद में खाना लिया और सिस्टर के घर ये हर्ष और रुद्र भी पूरी मस्ती करने लगे, खेलने लगे। और ये सिस्टर है जो दिल्ली के पास, गुड़गांव के पास मुंडका में, ये देखो अभी रसगुल्ला पूरा पेल रहा है अभी, ये देखो अभी पूरा पेलने लग गया अभी, ये देखो अभी। दीदी के घर से अब रवाना हो गए सिरसा के लिए। तो जीजा जी ने रास्ता दिखाया भी, ये रास्ता सही है, यहाँ से निकलो। और निकलते निकलते रात के 8 साढ़े 8 बज गए। फिर अब रास्ते में रुककर चाय पियेंगे भाई। अब रास्ते में रुके हैं और रुककर अब चाय पियेंगे, चाय की चुस्की लेंगे, क्योंकि थकावट है वो चाय से ही दूर होगी। और चाय पीकर अब थकावट को दूर किया जाएगा। अब बढ़िया सी चाय की चुस्की ली है और जैसे ही चाय की चुस्की ली है थोड़ी सी थकावट है वो दूर हो गई है अभी। और ये रुद्र है हर्षू तो ये मोबाइल को ही पकड़े रखते हैं। अब ये हर्षू फिर जिद करने लग गया, अभी चिप्स चाहिए। मैंने कहा ना भाई चिप्स नहीं मिलेगी, चिप्स कुरकुरे नहीं मिलेंगे। अब हर्षू रुद्र दोनों जिद करने लगे। मैं कहा ना, चिप्स कुरकुरे नहीं मिलेंगे, चाहे कुछ ही हो जाए चिप्स कुरकुरे नहीं मिलेंगे। चाय पी के फिर घर की तरफ रवाना हो गए। अगला ब्लॉग फिर।